जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जो जायदाद है, मेरी ज़मीन जायदाद, क्योंकि मेरी वालदा अलाची ज़ब से थी, मेरे वालिद टंगडार करना के खोड़पारा गांव से थे, तो वहाँ भी मेरी ज़मीन जायदाद है जो वालिद साहब की है, और यहाँ वालदा साहिबा की है, और कुछ वालिद साहब ने ख़रीदी हुई है। न ही मुझे वो वहाँ प्रॉपर्टी दे रहे हैं टंगडार खोड़पारा में, न ही मुझे यहाँ अलाची ज़ब में वो मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे रहे हैं, बल्कि मैं पंचायत के पीछे जो सरपंच इससे पहले थे जो आज हैं उनको बता चुका हूँ कई दफ़ा, उन्होंने उनको बुला के कई बार बता चुके हैं उनको कि भाई इस बेचारे को दो, ये माजूर शख्स है, आप इनको हेल्प खुद से भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, वालिद साहब हैं उनको भी हेल्प नहीं करने देते, कम से कम जो इसकी जायदाद है वो तो इसको दें, इसकी ज़मीन जायदाद होते, लेकिन वो टाल मटोल से वो काम ले रहे हैं और वो मेरे सिर्फ और सिर्फ मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, और साथ साथ मेरी बीवी को हिरासत कर रहे हैं कि किसी तरीके ये औरत या भाग जाए या ये मर जाए, तो इसको मारना आसान है। लिहाजा मेरी जो है ना इंतज़ामिया से अपील है कि वो जो है ना इस मेरे मामले को देखे और इस पे एक्शन ले, और साथ साथ जो है ना इंतज़ामिया से जो है ना मेरी ये भी अपील है कि मेरा IY का केस था, मेरा जियो टेक 2017 में हुआ है, फिर 2018 में भी हुआ और 2019 में भी हुआ, तो लेकिन अभी तक मुझे वो भी नहीं मिला, इंतज़ामिया की तरफ से भी मेरी कोई हेल्प नहीं हुई, तो लिहाजा जो है ना इंतज़ामिया भी मेरी हेल्प करे। अच्छा, लोगों का क्या अपील है सर? आप लोगों से यही अपील है मेरी कि लोग मेरी मदद करें, लोग मेरी हेल्प करें। मैं इंतहाई मुश्किल में हूँ और इंतहाई जो है ना कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारता हूँ, इंतहाई जो है ना सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और सफ़ेद पोशी चलो खाना तो अगर नहीं मिलता, एक टाइम अगर मिलता है, एक टाइम नहीं भी मिलता, अगर कोई मुझे किसी ज़ियारत से भी खाना लाना पड़ता, लेकिन मसला ये हो गया है कि मेरी अब सर्वाइव जो है वो मेडिसन पे है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पैराप्लीजिया हूँ, पैरालाइसिस हूँ, और उसके क्योंकि मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, साथ साथ मेरा जो मसला ये है कि मुझे और 5-6 किस्म की डिजीज़ हैं, यानी ब्लड प्रेशर है, हाई डायबिटीज़ है, 257 परसों मुझे जो है ना मेरा टेस्ट आया है, 257 है मेरा डायबिटीज़, और उसके बाद जो है ना मुझे जो खसिए हैं मेरे, और उन खसियों में राइट साइड मुझे सिस्ट है, लेफ्ट साइड हाइड्रोसेल पानी है, पिता भी निकाल चुका है मेरा, आंखों में भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मैं चश्मा पहनता हूँ इस वक्त चूँकि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ देख नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं चश्मा नहीं पहन रहा हूँ, मुझे ऐनक पहननी पड़ती है, तब तक मैं कोई चीज़ देख भी नहीं सकता हूँ या पढ़ भी नहीं सकता हूँ। तो लिहाजा जो है ना मेरी आवाम से हाथ जोड़ के अपील है कि वो मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें, इस तरह भी करें। और आगे जो है ना माह रमज़ान आने वाला है और ज़कात का महीना आने वाला है, उसमें मेरी दिल खोल के मेरी मदद करें। मेरी ये आवाम से अपील है, जम्मू कश्मीर की आवाम से और मुल्क की आवाम से भी, और जो बाकी इंतज़ाम है उनसे भी मेरी अपील है कि वो मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक अहमद मीर है, मैं अलाची ज़ब का रहने वाला हूँ, और ब्लॉक फादराबाद में आता है अलाची ज़ब गाँव। तो मेरी जो है ना स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, 2005 के ज़लज़ले में 8 अक्टूबर को जो ज़लज़ला आया था उसमें मैं इंजर्ड हो गया था बहुत बुरी तरह से, और मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना इंजर्ड हो गया था और स्पाइन मेरी फ्रैक्चर हो गई थी। उसके बाद जो है ना मैं व्हील चेयर पे हूँ और मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। तो अब जो है ना मुझे और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनमें मुझे डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और साथ में मुझे जो है अभी ताज़ा कोई 1 महीना हो गया मुझे जो है ना राइट साइड जो खसिया है उसमें जो है ना सिस्ट है, और जो लेफ़्ट साइड का खसिया है उसमें मुझे हाइड्रोसेल यानी पानी है। तो उसके लिए डॉक्टर्स ने जो है समद साहब की क्लिनिक में मेरा इलाज चल रहा है, उन्होंने कहा पहले हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं महीने से कि अगर इससे ये कम हुई तो ठीक, अगर नहीं तो फिर इसकी भी सर्जरी है। तो ऑलरेडी मुझे 2 सर्जरियाँ से पहले स्पाइन की भी हो चुकी हैं, उसके बाद मेरा गॉल ब्लैडर भी निकाल चुके हैं मैं, उसकी गॉल ब्लैडर की भी सर्जरी हुई है, और मेरी आंखों की भी सर्जरी हुई है। तो लिहाजा मुझे बहुत सारी डिजीज़ हैं और मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना पिछले 16 साल से सर्वाइव कर रहा हूँ। तो मेरी इंजरी से पहले मेरी शादी हुई थी, तो शादी पे जो मुझे कुछ गहने शहने मिले थे मेरी बीवी को, तो वो जो है ना मैं आज तक जो है ना उनको सेल करते करते मैं इस वक्त तक जो है ना मैंने जो है ना टाइम पास किया, और कुछ दोस्त अहबाब जो है क्लोज जो थे वो मुझे मेरी कुछ हेल्प करते थे, तो जिससे मेरा जो है ना गुजारा होता था। लेकिन अब जो है ना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। एक दवाई के पत्ता जो है मेरा जो हार्ट बीटिंग मुझे तेज़ होती है डायबिटीज़ की वजह से, वो 802 रुपये का है एक पत्ता। तो उसके बाद डायबिटीज़ की दवाई अलग है, ब्लड प्रेशर की अलग है, इन्फेक्शन की अलग है, सिस्ट इन्फेक्शन की, तो वो मेरा सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लिहाजा मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से अपील करता हूँ और मुल्क की आवाम से भी अपील करता हूँ कि मेरी जो है ना मदद की जाए, मेरी हेल्प की जाए, और ख़ासकर आगे माह रमज़ान का जो है ना महीना आ रहा है, ज़कात का महीना आ रहा है,
تو مجھے جو نا جو مخیر حضرات ہیں وہ میری دل کھول کے میری مدد کریں اور زکوٰۃ صدقات جس طرح بھی ہے وہ میری ہیلپ کریں۔ دوسرا میرا معاملہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا اپنے بھائیوں سے، چونکہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے 2004 میں، آج کوئی 17 سال پہلے۔ اب میرے باپ جو ہیں وہ انتہائی ضعیف ہے، کوئی 85 سال سے اوپر کی عمر ہے ان کی، تو وہ جو ہے نا وہ ملازم تھے، ان کو پینشن بھی ملتی ہے، لیکن جو میرے بھائی ہیں وہ دونوں ملازم ہیں، ایک بینک میں ہے اور دوسرا جنگلات میں ہے، وہ میری کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو وہ میرے والد صاحب ضعیف ہیں وہ میرے ساتھ آنا چاہتے تھے، وہ میری ہیلپ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کو نہیں کرنے دیتے، ان کو بھی انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اور جو میری پراپرٹی ہے، میری جو جائیداد ہے، میری زمین جائیداد، کیونکہ میری والدہ الاچی ضب سے تھی، میرے والد ٹنگڈار کرنا کے کھوڑپارا گاؤں سے تھے، تو وہاں بھی میری زمین جائیداد ہے جو والد صاحب کی ہے، اور یہاں والدہ صاحبہ کی ہے، اور کچھ والد صاحب نے خریدی ہوئی ہے۔ نہ ہی مجھے وہ وہاں پراپرٹی دے رہے ہیں ٹنگڈار کھوڑپارا میں، نہ ہی مجھے یہاں الاچی ضب میں وہ میری